एग्जाम्पल 1, यहाँ पे हो रहा है इफ द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे देखिए 3 नंबर दिया, एक n-2, एक 4n-1 और एक 5n+2, और बोला कि ये नंबर AP में है। तो यहाँ पे पहले इसको नोट करिए, यहाँ पे ये दे रखा है n-2, 4n-1 और एक है 5n+2। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3, तीसरा टर्म। अब बताइए यहाँ पे जब तीनों नंबर AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका, तो यहाँ पे हम आपको दोनों बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये पहला तरीका है, तो यहाँ पे जब तीनों नंबर AP में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं, डेट मीन्स D1 और D2 आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला है कि ये जो नंबर है वो AP में है। तो जब AP में है तो कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल होगा, तो D1 और D2 इक्वल हो गया। तो यहाँ पे D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और D2 इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस A2, यही होता है ना। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, तो ये हो जाएगा 4n-1 माइनस, और A1 का वैल्यू n-2 है, तो यहाँ पे n-2 आ जाएगा इक्वल टू। इसके बाद देखिए A3, तो A3 का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 5n+2 माइनस, और A2 का वैल्यू है 4n-1, इस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 4n-1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो -n+2 साइन बदलेगा, और इस तरफ 5n+2 और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा -4n+1, इस तरीके से। अब देखिएगा 4n-n कितना, 3n, और -1+2 तो ये हो जाएगा +1। इस तरफ 5n-4n तो यहाँ पे n आ जाएगा, और 2n+1 तो ये हो जाएगा 3। अब n वाला को एक तरफ लाइए और कांस्टेंट को अदर तरफ, तो n को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2n, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, और 1 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा 2। तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू आ जाएगा 1। तो n का वैल्यू हमसे पूछा था, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बनाने का सेकंड तरीका क्या है। जैसे यहाँ पे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है जो कि AP में है, जैसे कोई भी 3 नंबर आप AP में ले लीजिए, जैसे 2, 4, 6, ये तीनों क्या है, AP में है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसके बीच रिलेशन कि बीच वाले जो नंबर है डेट मीन्स 4, ये इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट के सम के अपॉन डिवाइडेड बाई 2 के। यानी ये जो बीच वाला नंबर होता है वो फर्स्ट और लास्ट के सम और उसको 2 से डिवाइड करेगा तो वो आपस में इक्वल होगा। डेट मीन्स 4, यहाँ पे देखे ना करके, ये 4 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 + 2 8, और 8/2 4। तो इस तरीके से ये इक्वल होता है। किसी भी आप नंबर पे लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे कोई भी 3 नंबर AP में ले लीजिए 3, 6, 9, तो यहाँ पे भी जो बीच वाला नंबर है वो इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट के सम को जब 2 से डिवाइड दीजिएगा तो उसके। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 9/2। यहाँ पे देखिए 6 इधर हो जाएगा 9 + 3 12, और 12/2 6 आ रहा इक्वल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर 3 नंबर ABC AP में हो तो जो बीच वाला नंबर होगा डेट मीन्स B, ये इक्वल होगा A + C/2 का। अरे बात समझ में, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज। ये बहुत जगह काम देगा आपको कि अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाला नंबर है वो इक्वल होगा फर्स्ट प्लस लास्ट के सम के, उसको जब 2 से डिवाइड दीजिएगा तो उसके, यानी B इक्वल होगा A + C/2 के। और जब आप यदि इसको भूल जाइएगा तो यहाँ पे 3 नंबर ले लीजिएगा, इस तरीके से पुट करके निकाल लीजिएगा कि कौन नंबर किसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ A, B एंड C आर इन AP देन B इक्वल टू होता है A + C/2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2B इक्वल टू A + C, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, ये A, ये B और ये C। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × B के जगह कितना 4n-1, तो ये हो जाएगा 4n-1 इक्वल टू A के जगह हो जाएगा n-2, और प्लस C है तो C के जगह हो जाएगा 5n+2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8n-2, और इस तरफ देखिएगा तो 5n + n ये हो जाएगा 6n, ये तो कट जाएगा ना प्लस माइनस। तो यहाँ पे 6n को इधर लाइए, 2 को उधर भेजिए, तो 6n इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8n - 6n। अब -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए 2 बचेगा ना, 2n = 2। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो n का वैल्यू आ जाएगा 1।
तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज -3। करा के 3 नंबर है जो कि ए पी में है और उसका जो सम है वो दे रखा -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट 8 दे रखा है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है। यहाँ पे देखिए बोला कि 3 नंबर जो ए पी में है और उसका सम है -3। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि 3 नंबर ए पी में हम लेते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, एपी में टर्म का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कभी बोल देगा 3 टर्म, कभी 4 टर्म, कभी 5, कभी 6, कुछ भी बोल सकता है। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म 3 है, जैसे बोला ना अभी कि 3 नंबर एपी में है, तो वही नंबर ऑफ टर्म जब 3 रहे तो 3 टर्म आपको कौन कौन लेना है। तो देखिए एक ए ले लीजिएगा और एक ए के बाद वाला तो ए प्लस डी, और एक ए के पहले वाला तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस डी। इसी तरीके से आपको 3 टर्म लेना है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 3 टर्म एपी में लेना रहे तो आप एक ए माइनस डी लीजिए, एक ए लीजिए और एक ए प्लस डी लीजिए। ये तीनों अगर आप लीजिएगा तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ पे ये टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस कितना है, ये कॉमन डिफरेंस डी का है। जैसे देखिए ए माइनस डी में अगर आप डी को ऐड करिएगा तो ए आ जाएगा, फिर ए में डी को ऐड करिएगा तो ए प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस 3 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी होता है, इसको भी ध्यान रखना आपको। फिर कहेगा जब 4 टर्म हो, तो जब 4 टर्म रहेगा तो इसको कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और फिर एक इधर आ जाएगा ए माइनस 3D, और इधर आ जाएगा ए प्लस 3D। देखिए इसका तरीका क्या है ना कि जैसे आप याद रखिएगा, इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे आपका तो अपना ये है, मतलब जिस तरीके से चाहिए याद रख सकते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे ये बीच वाला याद रखिएगा ए माइनस डी ए प्लस डी, और एक इसके बाद वाला तो ए प्लस 3D, और एक इसके पहले वाला ए माइनस 3D। जैसे 4 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2D होता है। जैसे देखिए ए माइनस 3D में जब आप 2D ऐड करिएगा तो ए माइनस डी आ जाएगा। जैसे ए माइनस 3D में आप कॉमन डिफरेंस 2D को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस डी। तो यही आया ना अगला। फिर ए माइनस डी में आप 2D ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस डी, इस तरीके से। और ये वाला आ गया, फिर ए प्लस डी में आप 2D ऐड करेगा तो फिर अगला टर्म आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस 3D। तो इस तरीके से ये निकलते चला जाता है। तो अगर आप फर्स्ट वाला भी याद रखिएगा ना कि 4 टर्म में जो पहला लेते हैं ए माइनस 3D और इसका कॉमन डिफरेंस 2D है, तो सब में 2D ऐड करते जाइएगा तो अगला टर्म निकल जाएगा। जैसे इसमें 3 टर्म वाला में जो पहला टर्म है वो है ए माइनस डी, तो और इसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगर इसमें आप डी ऐड करेगा तो ए आ जाएगा, फिर इसमें डी ऐड करेगा तो ए प्लस डी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन में यही 2 ही देगा, कभी 3 बोलेगा कभी 4 बोलेगा, 5 6 जनरली बोलता ही नहीं है, यही रहेगा 3 और 4 ही रहेगा। तो आप ये दोनों को रट लीजिएगा कि अगर 3 टर्म रहेगा तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेना है, और अगर 4 टर्म रहा तो आपको ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D, मतलब 2 को गैप पे लेना है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था 3 नंबर्स एपी में, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट द नंबर्स आर। यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन लेना होगा, एक ए माइनस डी, फिर एक ए और एक ए प्लस डी, यही 3 नंबर लेना होगा। जब भी 3 नंबर एपी में लेना रहे तो आप यही 3 लीजिएगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था कि तीनों नंबर का जो सम है वो है -3। तो यहाँ पे चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है सम, और ये सम दे रखा है -3। इसके बाद इसके प्रोडक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दे रखा है 8। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सम दे रखा है -3, तो यही तीनों नंबर का सम है ना। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर को सम करिए, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा -3। ये तीनों को हम सम कर दें, एक था ए माइनस डी, एक था ए और एक था ए प्लस डी। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस डी प्लस डी ये तो कट जाएगा, तो ए प्लस ए ये हो जाएगा 3A इक्वल टू -3। ये कटेगा 3 से 3, तो ए इक्वल टू आ जाएगा -1। तो ए का वैल्यू आ गया -1। अब यहाँ पे चलिए प्रोडक्ट दे रखा था 8, तो यहाँ पे भी तीनों का प्रोडक्ट करिए। तो एक था ए माइनस डी, एक है ए और एक है ए प्लस डी, और यहाँ पे ये है 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर,
और इंटू ए, ये तो ए रहेगा ही ना, सिर्फ ये दोनों फार्मूला पे आया है ना, ये ए का ये तो रहेगा ही, इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू आप -1 लाए हैं, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू -1 इक्वल टू 8। अब इस -1 को इधर लेके चलाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -8। इसके बाद क्या करिएगा, तो 1 को उधर भेजिए, तो 1 को उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8 -1, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -9। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बताना है डी का वैल्यू, तो डी इक्वल टू हो जाएगा +-3। 9 का √3 आएगा, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक +3 और एक -3। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे दो केस लेके देखना होगा, जैसे एक बार a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू 3, और फिर एक बार a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू -3। तो यहाँ पे देखिएगा हम दोनों केस ले लिए हैं, वेन a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 3, और एक बार वेन a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर क्या क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, नंबर यही था ना a - d a + d, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1 और d की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3, इस तरीके से वैल्यू पुट कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी -4 -1 और 2। अब इस तरह पुट करिए, इधर क्या आता है, तो इधर है a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू भी -3, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा -1 और d की जगह -3 पुट करेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +3। इसके बाद a की जगह तो -1 ही रहेगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए a की जगह -1 और d की जगह -3, तो दोनों निगेटिव। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो 3 - 1 2, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ पे भी नंबर आ जाएगा 2 - 1 -4, और यहाँ भी वही चीज़ आया था 2 - 1 -4, यानी दोनों केस में आप देख रहे हैं कि नंबर तो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो द नंबर्स आर, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 -4, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हो रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। कह रहा है कि 4 नंबर बताइए जो कि AP में रहना चाहिए और उसका सम है 20 और उसके स्क्वायर का सम है 120। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर बोला कि 4 नंबर AP में है, तो यहाँ पे आप लेट करिए, लेट द नंबर्स आर। यहाँ पे 4 नंबर जब AP में रहता है तो इसको कैसे लेट करने के लिए बताए थे, यहाँ पे इसको हम बताए थे, पहला नंबर हो जाएगा a - 3d, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d होता है ना, तो यहाँ पे सब में 2d ऐड करते जाइए, तो ये हो जाएगा a - d, फिर हो जाएगा a + d, और फिर हो जाएगा a + 3d। इस तरीके से आपको 4 नंबर को लेट करना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला कि इसका सम कितना है 20 है, तो यहाँ पे चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सम दे रखा है 20, तो यहाँ पे चारों नंबर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो यहाँ पे चारों नंबर को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा a + 3d। यहाँ पे चारों को ऐड कर दिए, इसका सम कितना था 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा -3d और +3d ये तो कट गया, -d और +d ये भी कट गया, तो a + a + a + a ये आ जाएगा 4a इक्वल टू 20। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आ जाएगा 5, तो a का वैल्यू आ गया 5। और यहाँ पे एक कंडीशन और दिया था, यहाँ पे देखिए एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, वो नंबर के स्क्वायर का सम है 120, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकंड, यहाँ पे दिया था सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ये दे रखा था 120, तो यहाँ पे सारे नंबर के स्क्वायर का सम करना होगा। तो जैसे देखिए पहला नंबर है a - 3d, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a - 3d का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद वाला नंबर है a - d, तो इसका भी स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा a - d का होल स्क्वायर। इसके बाद नंबर है a + d, तो इसको भी स्क्वायर करिए इस तरीके से, और फिर है a + 3d, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, और ये सभी का सम दे रखा था 120। इस तरीके से इसको आपको नोट करना है।
इसके बाद देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d² और माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6ad। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, प्लस यहाँ पे इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d² माइनस 2ad, ऐसे ही होगा ना। फिर इसको भी तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d², यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 2ad। और यहाँ पे देखिएगा इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d² और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6ad इक्वल टू 120। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा माइनस 6ad और यहाँ पे प्लस 6ad, ये तो कटेगा, और माइनस 2ad और प्लस 2ad ये भी कटेगा। अब a स्क्वायर वाला को एक साथ साइड करिए, तो a स्क्वायर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 4 गो है ना, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस अब d² वाला, तो यहाँ पे है 9d², फिर यहाँ पे एक d² है, फिर यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, तो 9 और 9 18, एक 19 और एक यहाँ पे 20, तो यहाँ पे d² वाला टोटल हो जाएगा 20, तो ये हो गया 20d² इक्वल टू 120 ही रहेगा। अब देखिए a का वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पे a की जगह 5 पुट करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20d² इक्वल टू 120। इसके बाद देखिए इसको इधर ला के माइनस कर लीजिए, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जैसे इसको लिख देते हैं 100 प्लस 20d² इक्वल टू 120। तो यहाँ से इसको इधर ला के माइनस करिए, तो 20d² इक्वल टू, इसको माइनस करिएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और यहाँ पे 20 से 20 कटेगा एक बार में, तो d² इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ से बताइए d का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 1। जब 1 का आप रूट निकालिएगा तो प्लस माइनस 1 आएगा, यानी d का दो वैल्यू, एक +1 और एक -1। और यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू आया था 5 ना, जैसे यहाँ पे ही लिख देते हैं a का वैल्यू आया था 5 और d का वैल्यू आया +-1। तो यहाँ पे आपको क्या करना, दो केस हो जाएगा, एक बार a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 1, और दूसरा बार a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू -1। तो आपको दोनों केस लेके चलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम दोनों केस को लिख चुके हैं, एक बार a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 1, और एक बार a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे नंबर यही था ना, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, तो इसमें वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, और d का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा 5 - 3, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 - 1। इस तरीके से आपको रख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 5 + 1, और यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 5 + 3। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 5 - 3 ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 - 1 तो ये हो जाएगा 4, 5 + 1 तो ये हो जाएगा 6, और 5 + 3 ये हो जाएगा 8। अब आप इस तरफ देखिए कि इस तरफ नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे पुट करिए a का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1 जब आप पुट करिएगा तो -3 इंटू -1, तो ये +3 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये +3 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे देखिए a की जगह 5, और यहाँ भी जब d की जगह -1 पुट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5 और d की जगह -1, तो ये 5 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और d की जगह -1, तो 3 इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इस तरीके से। अब देखिए 5 + 3 8, और 5 + 1 6, और इधर 5 - 1 4, और यहाँ पे 5 - 3 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे भी आप देखें कि नंबर आया 2 4 6 8, और यहाँ पे भी 2 4 6 8 नंबर तो आ रहा है वही, दोनों तरफ तो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिए हेंस द नंबर्स आर, ये हो जाएगा द नंबर्स आर 2 4 6 एंड 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 यहाँ पे देखिएगा, करा डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करिए, विच इन AP, जो कि AP में होना चाहिए, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। इसका बोला कि इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब वो जो बगल बगल रहेगा, जो दोनों साइड वाला, उसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी जो बीच में रहेगा। जैसे 4 पार्ट में आप डिवाइड करेगा तो मान लीजिए 4 पार्ट है, 2 4 6 8 इस तरीके से, ये 4 पार्ट हम ले लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हुआ कि ये लास्ट वाला, ये दोनों का प्रोडक्ट,
और बोला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब ये दोनों बीच वाला का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:15। और इसी क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीका से यहाँ पे बोला, इसको भी देख लीजिए। करा द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। करा कि 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना है और उसका जो सम है वो कितना है 32 है, और वो चारों नंबर एपी में होना चाहिए। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देखिए वही चीज बोल दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, इसी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही चीज बोला है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:15। वही बात बोला है, यहाँ पे एक्सट्रीम बोला था और मीन्स बोला था, तो यहाँ पे एक्सट्रीम की जगह बोला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और मीन्स की जगह बोल दिया 2 मिडिल टर्म, जबकि आप देखे भी थे ये मिडिल टर्म ही है ना। और इसका रेशियो दे रखा है 7:15। तो हमसे बोला है फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर लेने का बात बोल रहा है और चारों एपी में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लेट करिए, लेट द नंबर्स आर, तो ये 4 नंबर एपी में आप कैसे लेते हैं, यहाँ पे देखिए पहला ले लीजिए a-3d और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d होता है, तो सब में 2d ऐड करते जाइए। तो इसमें जब 2d ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा a-d, फिर इसमें 2d ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा a+d, और फिर इसमें 2d ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा a+3d। तो इसी तरीके से आपको 4 नंबर लेट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो चारों नंबर का जो सम है वो कितना दे रखा है 32 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो सम है वो दे रखा है 32। तो यहाँ पे चारों नंबर को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस a-3d। इसका जो सम है वो है 32। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कटेगा a-3d, यहाँ पे +3d है ना, ये प्लस है तो -3d +3d ये कट जाएगा, और -d +d यहाँ पे ये कट जाएगा। तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये कितना हो जाएगा 4a = 32। यहाँ पे काटिए इसको 8 बार में, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 8। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोला था, तो यहाँ पे बोला था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये है a-3d और लास्ट टर्म है a+3d। तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, यहाँ पे बोला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब वही हुआ फर्स्ट और लास्ट टर्म, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे मीन्स का मतलब मिडिल टर्म। इसका रेशियो कितना दे रखा था, ये दे रखा था 7:15, डेट में 7/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, तो देखिए एक्सट्रीम कौन कौन हो जाएगा, ये वाला जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट और लास्ट वाला। तो a-3d और a+3d इसको प्रोडक्ट करिए, तो इसको प्रोडक्ट करिएगा तो ये हो जाएगा a-3d इंटू a+3d, ऐसा ही होगा ना। इसके बाद देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब ये मिडिल टर्म ये वाला, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करिए a-d इंटू a+d, यहाँ पे हो जाएगा a-d इंटू a+d। इसका रेशियो दे रखा था 7:15, तो यहाँ पे हो गया 7/15। अब यहाँ पे इतना तो बात आपको आ गया होगा समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिए आप इसको फॉर्मूला पे अरेंज कर दीजिए, a-b इंटू a+b क्या होता है a² - b², यही होता है ना। तो इसी पे इसको अरेंज करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a², तो a की जगह a है तो a² माइनस, अब b की जगह कितना है यहाँ पे 3d है, तो 3d का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 9d²। और नीचे में देखिए a-d और a+d, तो ये भी हो जाएगा a² - d²। तो यहाँ पे हो गया a² - d², और ये आ गया 7/15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप a का वैल्यू 8 लाए थे ना, तो यहाँ पे क्या करिए कि a की जगह 8 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब 8 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 64 - 9d², और नीचे भी हो जाएगा 64 - d² = 7/15। और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि a = 8 है। इस तरीके से अब आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 15 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 64 - 9d² इंटू 15, और इस तरफ 7 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 64 - d² इंटू 7।
इसके बाद कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे 15 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो 15 इंटू 64 ये कितना हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए ना, अगर आप वैल्यू पुट नहीं ना करते तो कैलकुलेशन और आसान हो जाता। जैसे यहाँ पे समझिए बात, ये जो हम वैल्यू पुट किए अभी आपको पुट नहीं करना है ये वाला चीज़। जैसे देखिए इसके बाद यहाँ पे आइए, इसके बाद यहीं पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 15 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ 7 से हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 15 ए स्क्वायर माइनस 15 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 135 डी स्क्वायर। और यहाँ पे 7 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 7 ए स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। अब ए वाला को इधर ले आइए और डी वाला को उधर भेज दीजिए। तो ए वाला को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 15 ए स्क्वायर, और ए वाला को इधर लाके माइनस करिए, तो माइनस 7 ए स्क्वायर इक्वल टू, और माइनस 135 को उस साइड भेजिए, तो ये प्लस 135 हो जाएगा, और इधर पहले से था माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस 7 डी स्क्वायर, तो इसको भी लिखना होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको घटाइए, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 ए स्क्वायर, और यहाँ पे 135 माइनस 7 तो कितना होगा, 128 होगा ना, 128 डी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो ए का वैल्यू आया था यहाँ पे देखिएगा, ए का वैल्यू 8 आया है ना, तो यहाँ पे अब आपको पुट करना है ए की जगह 8, यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि ए इक्वल टू 8, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर कितना 64 इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। अब यहाँ से काटिए, 64 से ये 2 बार में कटेगा और 2 से ये 4 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, यहाँ से देखिए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, तो डी इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 2। जब 4 का रूट निकालेगा तो इसका 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। और ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू तो 8 था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास 2 केस हो जाएगा, एक बार ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू प्लस 2, और फिर एक बार ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से बारी बारी से आप दोनों केस लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केस 1 में हो जाएगा वेन ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू 2, और केस 2 में हो जाएगा वेन ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नंबर था ए माइनस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो इसमें आपको ए और डी का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए की जगह 8 माइनस, अब डी की जगह 2 पुट करिएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 8 माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2, और इस तरफ हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पे डी का वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 8 माइनस 6 ये आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस करिए तो 4, यहाँ पे प्लस करिएगा तो 10, और यहाँ पे सॉरी 4 नहीं होगा, ये 6 होगा, 8 माइनस 2 6 होगा ना, यहाँ पे 10 और यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 14, इस तरीके से। अब इस तरफ भी आपको ए और डी का वैल्यू पुट करना, तो यहाँ पे देखिए ए की जगह आप पुट करिएगा 8 और डी का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -3 इंटू -2, तो ये +6 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा +6। यहाँ पे देखिएगा ए की जगह 8 और डी की जगह -2 पुट करिएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8 -2, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना होगा 8 -6 हो जाएगा, काहे कि -2 पुट करेगा, तो 3 इंटू -2 -6, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 8 + 6 14, यहाँ पे 8 + 2 10, यहाँ पे 8 - 2 6, और 8 - 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे नंबर आ गया 2 6 10 एंड 14, और यहाँ पे भी नंबर वही आ रहा है 2 6 10 एंड 14, यानी दोनों तरफ से तो नंबर सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस द नंबर्स आर, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 10 एंड 14, यही आपका नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 यहाँ पे देखिएगा, करा इफ द नंबर्स ए बी सी डी एंड ई फॉर्म एंड ए पी, ये जो नंबर दे रखा वो बोला कि ए पी बना रहा है, यानी सारा नंबर ए पी में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए -4b + 6c - 4d + e,
तो बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा जो नंबर दे रखा है ABCD E, बोला कि ये जो नंबर है वो AP में है, तो ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा टर्म A4, ये हो जाएगा A5। अच्छा एक बात बताइए, जब ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम होगा। यहाँ पे हम सारा कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे। जैसे निकालिए D1, तो D1 होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पे देखिएगा A2 कितना है B है, तो ये हो जाएगा B माइनस, और A1 कितना है A है, तो D1 का वैल्यू आ गया B माइनस A। इसके बाद आप निकालिए D2, तो D2 इक्वल टू क्या होगा A3 माइनस A2, यही होता है ना। अब A3 का वैल्यू कितना है C है, तो यहाँ पे आ जाएगा C, और A2 का वैल्यू B है, तो यहाँ पे आ जाएगा B, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसके बाद निकालिए D3, तो D3 इक्वल टू होगा A4 माइनस D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 का वैल्यू D माइनस और A3 का वैल्यू C, तो ये हो जाएगा D माइनस C। और एक और निकाल लीजिए D4, तो D4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 माइनस A4, और A5 का वैल्यू है E, तो यहाँ पे आ जाएगा E माइनस, और A4 का वैल्यू है D, तो यहाँ पे आ जाएगा D E माइनस D। यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको मान लीजिए थर्ड, और इसको मान लेते हैं 4, इस तरीके से। अब देखिए सारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं कैपिटल D, यानी इसका जो सारा जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लेते हैं कैपिटल D के इक्वल है। जैसे आप खुद सोचिए ना कि जैसे अगर एक का कॉमन डिफरेंस 5 आएगा तो सबका 5 ही रहेगा, अगर एक का 10 आएगा तो सबका 10 ही रहेगा। तो हम मान लें कि एक का कॉमन डिफरेंस D है तो सबका कॉमन डिफरेंस D के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से लेट कर लिए हैं। इसके बाद देखिएगा, तो अब बारी बारी से सब इक्वेशन से आप चलिए, एक बार इक्वेशन 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, और फिर 4 से। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या था, D1 इक्वल टू है B माइनस ए, तो यहाँ पे लिखिए D1 इक्वल टू है B माइनस ए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जो आपको सोल्व करना है ये वाला, तो सबको आप क्या करिए ना कि या तो ए के टर्म में कर दीजिए, या सबको बी में, या सबको सी में, या डी में, या फिर ई में, सबको एक टर्म में कर दीजिए। तो हम सबको ए के टर्म में कर देंगे। जैसे ए, तो ये ए है, ये है, बी को भी ए के टर्म में ले आएंगे, सी को भी ए के टर्म में, डी को भी ए के टर्म में, और ई को भी ए के टर्म में, हम सबको ए के टर्म में लाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बी का वैल्यू आपको निकाल लेना है ए के टर्म में। तो यहाँ पे बताइए पहले D1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कैपिटल D लेट किए हैं, तो D1 की जगह कैपिटल D इक्वल टू B माइनस ए। तो यहाँ से B का वैल्यू बताइए, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, A को इधर ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा D प्लस ए इक्वल टू B, यही होगा ना। तो इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो B इक्वल टू हो जाएगा D प्लस ए। ये हो गया B का वैल्यू A के टर्म में। अब क्या और हम निकालेंगे C का वैल्यू A के टर्म में। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या था D2, तो यहाँ पे हो जाएगा D2 इक्वल टू, ये है C माइनस B। यहाँ पे देखिएगा D2 का वैल्यू कैपिटल D है, तो यहाँ पे पुट करिए कैपिटल D इक्वल टू C माइनस B। यहाँ से हम C का वैल्यू निकालेंगे, तो B को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा D प्लस B इक्वल टू C। अब C का वैल्यू A के टर्म में चाहिए, और यहाँ पे देखिए B के टर्म में आ रहा है, और B का वैल्यू आप निकाले थे ना A के टर्म में, D प्लस ए, तो यहाँ पे पुट करना होगा आपको D प्लस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा D प्लस, और B का वैल्यू यहाँ पे कितना D प्लस ए, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा D प्लस ए इक्वल टू C। तो यहाँ पे हो जाएगा C इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 2D प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए C का वैल्यू आ गया A के टर्म में। अब के बार हम D का वैल्यू निकालेंगे A के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए, अब के बार आपको चलना है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 3 में क्या था D3, तो यहाँ पे हो जाएगा D3 इक्वल टू D माइनस सी, यही था ना। अब देखिएगा D3 किसके इक्वल है, कैपिटल D के, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल D इक्वल टू D माइनस सी। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे D का, तो D का वैल्यू निकालिए, तो C को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा D प्लस सी इक्वल टू स्मॉल d। अब D का वैल्यू भी आपको A के टर्म में ही चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जबकि C के टर्म में आ रहा है, और C का वैल्यू आप निकाले है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो C का वैल्यू उसको यहाँ पे पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा D प्लस C का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2D
प्लस ए इक्वल टू स्मॉल डी। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा डी प्लस 2d कितना हो जाएगा 3d और प्लस ए। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ गया ए के टर्म में। अब एक और बचा है ई, तो ई का भी वैल्यू निकालेंगे ए के टर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा अब की बार आपको चलना है फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहाँ पे दे रखा है d4, तो d4 इक्वल टू हो जाएगा e माइनस डी। यहाँ से आपको e का वैल्यू निकालना है, तो d को इधर ले आइए, तो यहाँ पे और यहाँ पे पुट करिए पहले। d4 का वैल्यू कितना है, d4 का वैल्यू कैपिटल D है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल D इक्वल टू e माइनस डी। अब d को इधर लाइए तो हो जाएगा d प्लस स्मॉल d इक्वल टू e। हमको e का वैल्यू चाहिए a के टर्म में और यहाँ पे d के टर्म में आ रहा है ना, तो d का वैल्यू यहाँ पे आप निकाले थे, तो ये वाला वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना होगा। तो हो जाएगा d प्लस, ये d का वैल्यू जो आया है 3d प्लस ए, तो यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा 3d प्लस ए इक्वल टू ई। तो अब यहाँ से बताना है e इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो d प्लस 3d ये हो जाएगा 4d प्लस ए। तो यही हो जाएगा e का वैल्यू ए के टर्म में। तो यहाँ से देखिए हम सबका वैल्यू निकाले हैं, b का भी वैल्यू, c का भी वैल्यू, d का भी वैल्यू और e का, सबका वैल्यू हम निकाल लिए हैं a के टर्म में। अब जो आपको निकालना था वैल्यू a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, तो इसको नोट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये था a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, इसी का वैल्यू पूछा था ना हमसे। तो अब देखिए a की जगह तो a ही रहेगा माइनस 4, और b का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, b का वैल्यू कितना है d प्लस ए, तो यहाँ पे हम रखेंगे d प्लस ए प्लस 6, और c का वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो यहाँ ये वाला पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2d प्लस ए माइनस 4, और d का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3d प्लस ए। आ रहा बात समझ में। और e का वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4d प्लस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या करिएगा माइनस 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 4 इंटू डी, तो माइनस 4d और माइनस 4 इंटू ए, तो ये हो जाएगा माइनस 4a। इसके बाद 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 12d प्लस 6a। इसके बाद माइनस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12d और यहाँ पे माइनस 4a, ये तो रहेगा 4d प्लस ए। इस तरीके से होगा। अब देखिए माइनस 4d और यहाँ पे है प्लस 4d, ये तो कट गया, और यहाँ पे देखिए और कुछ कटेगा, 12d पॉजिटिव 12d निगेटिव, ये भी कट गया। अब बचा कौन, ए वाला सिर्फ बच रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ए, ये 6a प्लस ए कितना हो जाएगा 7a, और कहाँ पे है माइनस 4a और माइनस 4a, तो ये हो जाएगा माइनस 8a, और एक a यहाँ पे बच गया है, तो इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो 7a प्लस a, ये 7a प्लस ए कितना हो जाएगा 8a, तो 8a माइनस 8a, तो ये भी हो जाएगा 0, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इज 33। कह रहा है कि एक AP के फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो दे रखा है 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29। बोला कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा। तो बोला फाइंड द AP, AP क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टर्म का बात किया है ना, तो 3 नंबर AP में कैसे लेट करते थे, उसको लेट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द फर्स्ट 3 टर्म यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस डी, फिर एक a हो जाएगा, फिर एक a प्लस डी हो जाएगा। ऐसे ही लेट करते हैं ना 3 नंबर को, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसी तरीके से आपको लेट करना है। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले बोला कि तीनों नंबर का जो ये तीनों टर्म का जो सम है वो दे रखा है 33। तो यहाँ पे देखिएगा सम दे रखा है 33, और एक कंडीशन दिया था, सेकंड कंडीशन दिया था कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये वाला हो जाएगा और थर्ड टर्म ये वाला हो जाएगा, तो दोनों को प्रोडक्ट करिए। तो दोनों को प्रोडक्ट करिएगा तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यही होगा ना। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को जब प्रोडक्ट करिएगा तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी होगा। इसके बाद देखिएगा
इसके बाद बोला एक्सीड, जैसे ही एक्सीड बोलेगा तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा इक्वल टू, हमेशा ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज को, जैसे ही एक्सीड बोलेगा तो आप डाल दीजिएगा इक्वल टू। इसके बाद बोला द सेकेंड टर्म बाई 29, सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, तो सेकेंड टर्म कितना है, ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अब देखिए 29 ज़्यादा कौन है, ये दोनों ना, बोला था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, तो 29 कौन ज़्यादा है, ये वाला जो प्रोडक्ट है। तो जब ये 29 ज़्यादा है और हम दोनों को क्या करें, इक्वल करें, तो जब ये 29 ज़्यादा है तो इसको भी क्या करना होगा, 29 ज़्यादा करना होगा। ये चीज़ तो आ रहा होगा समझ में। जैसे यहाँ पे बोला कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, तो ये वाला 29 ज़्यादा है, क्वेश्चन में ही बोला है, आप दोनों को इक्वल करें तो इसको भी 29 ज़्यादा करना होगा, तो इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सम दे रखा है 33, तो यहाँ पे तीनों नंबर को सम करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये हो जाएगा 33। इसके बाद देखिएगा माइनस डी प्लस डी, ये तो कट जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 33, तो यहाँ से कटेगा ये 11 बार में, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 11। इसके बाद इस तरफ आइए, यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन था, तो यहाँ पे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29, ऐसा ही होगा ना। अब a का वैल्यू आया था 11, तो यहाँ पे 11 आप पुट कर दीजिए, तो 11 का स्क्वायर कितना 121 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी a की जगह 11 प्लस 29, तो ये हो जाएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 121 को इधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 121, तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा कितना माइनस 81, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 9, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 81 हो जाएगा, 81 का रूट प्लस माइनस 9, दो को आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पे भी देखिए दो केस हो जाएगा, एक बार ए का वैल्यू 11 लेना होगा और डी का वैल्यू प्लस 9 लेना होगा, फिर सेकंड केस में एक बार ए का वैल्यू 11 लेना होगा और डी का वैल्यू माइनस 9 लेना होगा। तो यहाँ पे आप दोनों केस को लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम दोनों केस लिए हैं, तो फर्स्ट केस में हो जाएगा ए का वैल्यू 11 और डी का वैल्यू 9, और सेकंड केस में हो जाएगा ए का वैल्यू 11 और डी का वैल्यू माइनस 9। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू 11, तो 11 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर सेकंड नंबर हो जाएगा 11 और ये वाला हो जाएगा 11 प्लस 9, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 11 और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 20। अब इस तरफ देखिए वैल्यू पुट करके कि इधर क्या आता है, तो ए की जगह 11, तो ये हो जाएगा 11, और डी की जगह माइनस 9 पुट करिएगा ना, तो माइनस 9 पुट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा इनटू, यहाँ पे तो 11 ही रहेगा, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 9, तो यहाँ पे 11 प्लस 9 20, और यहाँ तो 11 ही रहेगा, 11 माइनस 9 2, तो यहाँ पे नंबर आ गया 2 11 20, और इधर भी आप देख रहे हैं 2 11 20, दोनों तरफ तो सेम नंबर आया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो द नंबर्स आर, ये हो जाएगा 2 11 एंड 20, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे बोला है डिटरमाइन के सो डैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। यहाँ पे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दिया है, बोला कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये AP में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 3 टर्म दिया है ना, पहला टर्म है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, इसके बाद सेकेंड टर्म है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, और तीसरा टर्म है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। यही 3 टर्म दे रखा। अब बोला कि तीनों टर्म किस में होना चाहिए, AP में। यहाँ पे देखिए ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा। तो हमको k का वैल्यू बताना है जिसके लिए तीनों टर्म AP में हो। तो जब तीनों टर्म AP में होगा तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या है कि तीनों टर्म जब AP में रहेगा तो कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होगा ही होगा। तो यहाँ पे D1 इक्वल हो गया D2 का।
तो D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो A2 का वैल्यू ये वाला है, तो यहाँ पे इसको रखिए, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस, और A1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, ये वाला जो दे रखा है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। इस तरह भी वैल्यू पुट करिए A3 का यहाँ से, तो ये है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस, और A2 का वैल्यू ये बीच वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर लेना है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करेगा तो सबका साइन बदल जाएगा क्योंकि सब प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर माइनस 4k और यहाँ पे माइनस 8। और इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करिए तो सबका साइन बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k और यहाँ पे माइनस 6। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिएगा 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर बचेगा, फिर 3k माइनस 4k, तो यहाँ पे माइनस k आएगा, और 6 माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 2। और इस तरफ अब देखिए 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, तो यहाँ भी आ जाएगा k स्क्वायर, फिर 4k माइनस 3k, तो यहाँ पे आएगा प्लस k, और एक बच गया 4 माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए k स्क्वायर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो दोनों कट गया। अब क्या करिए, k वाला को इधर ले आइए, अब माइनस 2 को उधर भेजिए, तो k वाला इधर आएगा, तो माइनस के पहले से था, और k इधर आके भी माइनस k हो जाएगा, इक्वल टू, आइए माइनस 2 को उधर भेजिए, तो इधर माइनस 2 पहले से है, आइए माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू, इधर 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से बताइए k इक्वल टू कितना, 0 अपॉन माइनस 2, तो यहाँ पे k का वैल्यू आ जाएगा 0, 0 अपॉन माइनस 2 0 आएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 0। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे हो रहा है इफ a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन a पे पावर n प्लस b पे पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। बोल रहा है कि ये जो दे रखा है वो अर्थमेटिक मीन है किसका, a और b का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर आपके पास है 2 और 3, और बोलेगा कि इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन am इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कैसे निकलता है, तो दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस 3 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 5/2। अरे बात समझ में। जैसे कोई भी 2 नंबर, जैसे 4 और 6 रहेगा, अब बोलेगा इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा am इक्वल टू, यहाँ पे दोनों नंबर को ऐड करिए, तो 4 प्लस 6 और इसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2, डेट मीन्स 5 हो जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन किसी भी 2 नंबर का इसी प्रकार से निकाला जाता है, वो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। जैसे एक और देखिए, जैसे रहेगा 1 प्लस 7, ये 1,7, यहाँ पे कहेगा कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो वही काम करना है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू दोनों नंबर को ऐड कर देना है, तो 1 प्लस 7 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2, डेट मीन्स 4, तो यहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन 4 आ जाएगा। अब देखिए, जैसे 2 नंबर की जगह a और b लिख देगा, तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो यहाँ भी आपको वही काम करना है। पहले दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो a प्लस b हो जाएगा, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो a और b का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, यहाँ पे भी बोला था कि 2 नंबर है a और b, इसका अर्थमेटिक मीन ये दे रखा है, और जबकि a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस b/2 होगा। तो जैसे यहाँ पे पहले आप नोट करिए, यहाँ पे हम लिखते हैं बी नोट एट इफ a एंड b आर 2 नंबर्स, if a and b are 2 numbers then अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, जब a और b 2 नंबर हो तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि a और b का जो अर्थमेटिक मीन है वो इतना दे रखा है, तो यहाँ पे लिखिए बट a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन a पे पावर n
प्लस बी पे पावर n इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन इतना है, जबकि ए और बी का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सो ये दोनों अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन a पे पावर n प्लस b पे पावर n, ये इक्वल हो जाएगा ये अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 के। तो यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 ये इक्वल कैसे है, आपको आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, जो पहले बताइए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ पे रहेगा 5 प्लस 3, ठीक है, 5 प्लस 3 को बताना है कि कितना होगा। तो एक बोल दिया कि 5 प्लस 3 8 होगा, ठीक है, और दूसरा आदमी बोल दिया कि 5 प्लस 3 का जो वैल्यू होगा वो होगा 16/2। अरे बस समझ में, जैसे एक आदमी बोला कि 5 प्लस 3 का वैल्यू 8 होगा, दूसरा आदमी बोल दिया कि 5 प्लस 3 का वैल्यू 16/2 होगा। तो दोनों जो वैल्यू आया है वो 8 और 16/2, वो किसका वैल्यू आया, 5 प्लस 3 का ही वैल्यू आया है ना। तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोच के बताइए। बिल्कुल इक्वल होगा, इनडायरेक्टली इक्वल ही है, भले ही आपको इक्वल ना दिखे लेकिन इनडायरेक्टली तो इक्वल है ही। एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे रहेगा 7 - 2, ठीक है, तो 7 - 2 का वैल्यू आएगा 5। तो एक आदमी बोला कि इसका वैल्यू आएगा 5 और दूसरा आदमी बोल दिया कि इसका वैल्यू आएगा 15/3, इस तरीके से। तो दोनों जो वैल्यू आया है वो 7 - 2 का ही आया है ना, तो 7 - 2 का ही आया, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ कि बोला कि ए और बी दो नंबर है, तो इसका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, जबकि क्वेश्चन में ए और बी का अर्थमेटिक मीन दे रखा था इतना। तो ये वाला अर्थमेटिक मीन, ये वाला अर्थमेटिक मीन, दोनों तो ए और बी का ही है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको सोल्व करने का 2 तरीका है, तो यहाँ पे आप दोनों सीखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम आसान तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों अर्थमेटिक मीन आपस में इक्वल आया था। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन a पे पावर n प्लस b पे पावर n। इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा a प्लस b, और आप क्या करिए ना कि जो 2 है नीचे, तो 2 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन a पे पावर n प्लस b पे पावर n। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ऊपर में है a, तो a का जैसे a पे कुछ नहीं है तो पावर तो 1 है ना, प्लस b पे भी कुछ नहीं है तो पावर 1 है। इसके बाद 1 को आप क्या लिखेगा, a के टर्म में। 1 को किसके टर्म में लिखना है, a के टर्म में। तो जैसे देखिए, आपको पता है किसी भी नंबर पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, किसी भी नंबर पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। जैसे a पे पावर 0 तो उसका ही वैल्यू 1। अरे बस समझ में। तो 1 को a के टर्म में कैसे लिखिएगा, a पे पावर 0। जैसे 1 को a के टर्म में लिखना है तो इसको आप a पे पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि a पे पावर 0 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। उसी प्रकार इस 1 को b के टर्म में लिखिए, तो इसको लिखना होगा b पे पावर 0, क्योंकि b पे पावर 0 का ही वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आप कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाले टर्म को ये फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर कर दीजिए, या फिर इस सेकंड वाले को इसके साथ। नीचे भी वही काम करना, इस फर्स्ट वाले को इसके साथ या फिर इसको इसके साथ। यानी यहाँ पे 4 टर्म है, तो चारों टर्म को उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से कंपेयर कर देना। किसी को भी कंपेयर करिए आप, आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे है a पे पावर n प्लस 1 इक्वल टू a पे पावर 1। तो यहाँ पे देखिए, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, ये तो आपको पता है। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो एक का पावर है n प्लस 1 और एक का पावर है 1। 1 को इधर लाके माइनस कर लीजिए, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 0, तो n का वैल्यू आ जाएगा 0। या फिर आप देखिए इसको भी कंपेयर करिएगा तब भी वही चीज़ आएगा। जैसे यहाँ पे करके दिखाते हैं, b पे पावर n प्लस 1 इक्वल टू b पे पावर 1। तो यहाँ भी पावर ये बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो n प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी n का वैल्यू 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n का वैल्यू 0 आ जाएगा। अरे बस समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा, a पे पावर n को a पे पावर 0 से कंपेयर करिए, तो a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर 0। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तरफ n एक तरफ 0, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसको भी कंपेयर करेगा तो वही चीज़ आएगा। तो यहाँ पे आपको चारों को कंपेयर नहीं करना है, किसी एक को ही करना है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों को कंपेयर करेगा तब भी आंसर सेम ही आएगा।
तो इस तरीके से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिएगा सेकंड मेथड। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों क्या आया था, आपस में इक्वल आ गया था। तो इसके बाद यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को इसके साथ और a प्लस बी को इसके साथ। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 2 इंटू ए पे पावर n प्लस 1 प्लस बी पे पावर n प्लस 1, और इस तरफ हो जाएगा, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो आप कंफ्यूज मत पड़िएगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 को इसके साथ और a प्लस बी को इसके साथ, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a पे पावर n प्लस 1 प्लस 2b पे पावर n प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे a पे पावर n को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ए पे पावर n प्लस b इंटू ए पे पावर n। इसके बाद b पे पावर n को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी पे पावर n प्लस b इंटू बी पे पावर n। यही होगा ना, जब b पे पावर n को a से करिएगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी पे पावर n, अब b पे पावर n को b से करिएगा तो ये हो जाएगा b इंटू बी पे पावर n, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a पे पावर n प्लस 1 प्लस 2b पे पावर n प्लस 1। इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे देखिए ना दोनों इंटू में है और दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे आप पढ़े हैं ना 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 रहेगा, तो आप क्या करते हैं 2 पे पावर 2 प्लस 3। जब बेस सेम है और दोनों इंटू में है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए ना दोनों का बेस सेम है और दोनों इंटू में है, तो पावर ऐड हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर n प्लस 1। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये तो वहीं रह जाएगा b इंटू ए पे पावर n, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये भी वही चीज़ रह जाएगा a इंटू बी पे पावर n। और यहाँ पे भी देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे पावर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा b पे पावर n प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए, ये दोनों जो टर्म है n प्लस 1 वाला, इसको ले आइए इस तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2a पे पावर n प्लस 1, और यहाँ पे a वाला टर्म को इधर लाइए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस a पे पावर n प्लस 1। इसके बाद फिर इसको लिखिए 2b पे पावर n प्लस 1, और यहाँ पे b पे पावर n प्लस 1 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा माइनस b पे पावर n प्लस 1। अभी बीच में इक्वल टू है, तो इक्वल टू का सिंबल डालेंगे, इधर ये दोनों बच गया ना, तो इसको भी लिख दीजिए। ये हो जाएगा b इंटू ए पे पावर n प्लस a इंटू बी पे पावर n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये दोनों को घटाइए और इधर ये दोनों को घटाइए, तो यहाँ पे बताइए घटा के कितना आएगा, ये आ जाएगा a पे पावर n प्लस 1। आपको माइनस करने आता है कि नहीं आता, जो पहले बता दीजिए। यहाँ पे इतना ही आएगा ना, a पे पावर n प्लस 1। जैसे अगर नहीं आता समझ में, तो यहाँ पे देखिए जैसे रहेगा 2 यहाँ पे, ठीक है, जैसे 4 ले लेते हैं, 4x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 4, इस तरीके से रहेगा। तो आप इसको घटाइएगा तो क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट को घटाया जाता है। यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और जो x पे पावर 4 दोनों तरफ दिख रहा है इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1x पे पावर 4। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, a पे पावर n प्लस 1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसके कोफिशिएंट को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 1, तो 2 माइनस 1 1 ही होगा। तो 1 को लिखिएगा क्या, 1 को लिखा नहीं जाता है। फिर यहाँ पे भी वही काम आपको करना है, b पे पावर n प्लस 1 यहाँ भी और b पे पावर n प्लस 1 यहाँ भी। तो इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बचेगा b पे पावर n प्लस 1। आगे 1 लिखिएगा थोड़े, 1 इंटू इतना तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 को लिखा नहीं जाता है। इक्वल टू, अब इधर वाला लिख दीजिए, तो b इंटू ए पे पावर n प्लस a इंटू बी पे पावर n। तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे आप पढ़ें 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 रहेगा, तो इसको आप क्या लिखते हैं 2 पे पावर 2 प्लस 3, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो जैसे 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3, तो इसको आप लिख रहे हैं 2 पे पावर 2 प्लस 3, और अगर लिख देगा 2 पे पावर 3 प्लस 2, तो इसको आप इंटू में नहीं लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। कन्वर्ट्स हो गया, जैसे इंटू में रहेगा तो पावर को ऐड कर दें, तो जब पावर ऐड में है तो उसको आप इंटू में लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे a पे पावर n प्लस 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं a पे पावर n
इंटू ए पे पावर 1। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि नहीं? जैसे यहाँ पे किए, जैसे 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 है, तो ये हो गया 2 पे पावर 2 प्लस 3, पावर ऐड हो गया। तो 2 पे पावर 2 प्लस 3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं ना। तो वही काम यहाँ पे करना है, और यहाँ भी इसको करिए। तो ये हो जाएगा b पे पावर n इंटू बी पे पावर 1 इक्वल टू b इंटू ए पे पावर n प्लस a इंटू बी पे पावर n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्या करिए, a पे पावर n यहाँ पे है और a पे पावर n यहाँ पे है, तो इसको ले आइए एक तरफ, तो इसको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा a पे पावर n इंटू a माइनस, ये इसको a पे पावर n वाला को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा b इंटू ए पे पावर n, और ये जो b पे पावर n है उसको हम उधर भेज देंगे। तो पहले से था इधर a इंटू बी पे पावर n, और ये b पे पावर n को इधर ले आइए, तो माइनस b पे पावर n इंटू बी, यही होगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, a पे पावर n कॉमन ले लेना होगा। तो यहाँ पे a पे पावर n कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। इस तरफ क्या कॉमन लीजिएगा, b पे पावर n, तो यहाँ से b पे पावर n कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा a माइनस बी। इसके बाद a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया a पे पावर n इक्वल टू b पे पावर n। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a पे पावर n अपॉन b पे पावर n। जैसे 1 को b पे पावर n से मल्टीप्लाई करेगा तो b पे पावर n ही रहेगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे a पे पावर n ऊपर भी और b पे पावर n यहाँ भी, मतलब दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखते हैं a अपॉन b पे पावर n इक्वल टू 1। आ रहा बात समझ में? अब देखिए 1 को लिखना है आपको a बाई बी के टर्म में, तो 1 को a बाई बी के टर्म में कैसे लिखिएगा, जैसे a अपॉन बी पे पावर n है, और बोला कि 1 को लिखना है a बाई बी के टर्म में। तो आपको पता है ना कि किसी भी नंबर पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, किसी भी नंबर a पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, b पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1। उसी प्रकार अगर आप a अपॉन बी पे पावर 0 बैठा दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को आप a बाई बी के टर्म में इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, तो 1 की जगह पे हो जाएगा a अपॉन बी पे पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के ही इक्वल होगा। इस तरीके से इसलिए लिखें क्या है कि दोनों का बेस इक्वल हो जाएगा, तो हम पावर को कंपेयर कर लेंगे, और यहाँ पे होगा वही चीज़। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो अब पावर को कंपेयर कर लीजिए। तो एक का पावर है n और एक का पावर है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू आएगा।